कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, ये सवाल सभी के जहन में है। हालांकि कुछ तस्वीर साफ है, लेकिन काफी कुछ और भी इस पूरे चुनाव के बाद नजर भी आएगा। तो किस लिहाज से, क्योंकि रणनीति किसकी क्या रहेगी यह भी मायने रखेगी। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होने वाली है और देर शाम तक नतीजे घोषित हो ही जाएंगे। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और फिर उसके बाद शाम 6 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करेंगे। सबसे पहले सुबह 10 बजे पीएम मोदी वोट डालेंगे। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं जो तमिलनाडु से आते हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार है। दोनों सदनों में दलीय स्थिति देखें तो एनडीए के पास बहुमत से ज्यादा सांसद 48 हैं। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले दिल्ली में राजस्थान के सभी बीजेपी सांसदों की बैठक है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के आवास पर यह मीटिंग है। सभी सांसद मीटिंग और ब्रेकफास्ट के बाद सीधे संसद भवन पहुंचेंगे और उसके बाद 10 बजे के बाद, क्योंकि वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद, क्योंकि आज ही नतीजे घोषित हो जाएंगे। और दिल्ली से अभिषेक आड़ा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, वैसे तो परिणाम क्या होगा ये लगभग तय है, लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजी पर भी नजर रहेगी सबकी। अभिषेक, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो देखिए, अब से थोड़ी देर में वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वोट डालेंगे। एनडीए की जीत तय मानी जा रही है क्योंकि आंकड़े एनडीए के पक्ष में हैं। 48 सांसद एनडीए के पास ज्यादा है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर किसको है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। अभिषेक, देखिए, परिणाम तो लगभग तय माने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रणनीति किसकी कैसी रहेगी इस पर भी नजर, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का अक्सर डर रहता है, लेकिन डर किसको ये भी देखना दिलचस्प है। अभिषेक, आवाज मिल पा रही है आपको? तो देखिए, सुबह 10 बजे सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी वोट डालेंगे और वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद सभी सांसद एक एक कर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद परिणाम सामने आ जाएंगे। 2 उम्मीदवार, दोनों ही साउथ से, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के तहत दोनों ही ने ही कैंडिडेट्स को उतारा। बीजेपी ने पहले नाम की घोषणा कर दी थी, बाद में इंडिया गठबंधन की ओर से नाम का ऐलान किया गया। हालांकि बहुमत होने के साथ ही एनडीए की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अन्य दलों से भी बात की थी कि उनके समर्थन में वोट किया जाए, लेकिन कौन किस विचारधारा के साथ वोट करेगा इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि एक तरफ तो सहयोगी दल है, लेकिन सहयोगी दल से हटकर जो दल हैं, जिनके सांसद हैं, वो क्या किसको वोट करते हैं ये भी देखना होगा। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। अभिषेक, आवाज आ पा रही हो तो जरा बताइएगा। देखिए, एनडीए के पास में जो बहुमत है उससे करीब 32 वोट ज्यादा थे और अब अगर हम बात करें तो उनके जो समर्थन मिला है वाईएसआर कांग्रेस का और अन्य दल जो कि बीआरएस और बीजू जनता दल जो अनुपस्थित रहेंगे, उसके बाद में ये जो आंकड़ा है ये करीब 48 वोट का हो गया है। तो एक बहुत ही स्मूथ जीत मानी जा रही है। 10 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली है
5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। 6 बजे से गणना शुरू होगी और उसके तुरंत बाद में ये परिणाम आ जाएंगे, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। अभी जो है हम अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री है उनके आवास पर है और राजस्थान के जितने भी सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनकी एक अनौपचारिक बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। सुबह के नाश्ते पर सब लोगों को बुलाया गया है और अल्पाहार के बाद में सभी जो सांसद हैं वो मिलकर एक साथ यहाँ से संसद के लिए निकलेंगे और वहाँ पर वोटिंग शुरू होगी। ज्यादातर सांसद यहाँ पर पहुँच गए हैं और बाकी जो बचे हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे सहयोगी आपको बताएंगे। मसलन अभी जो सांसद हैं वो पीपी चौधरी जो लोकसभा सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एक एक करके तमाम सांसद आ रहे हैं। ये पीपी चौधरी जाते हुए हम बात करने की कोशिश करते हैं। चौधरी साहब, तो देखिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अभिषेक आड़ा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सांसद पीपी चौधरी से बातचीत वो कर रहे हैं, क्या वो कहते हैं ये आपको सुनाएंगे, लेकिन रिएक्शन तो आना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एनडीए के पास बहुमत से ज्यादा वोट हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की रणनीति पर भी नजर, क्योंकि एनडीए की सरकार को लेकर इंडिया गठबंधन लगातार ये कई बार कह चुका है कि सब ठीक नहीं है, लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया के बाद स्ट्रैटेजी भी नजर आएगी कि वो कितनी मजबूत है एनडीए की। क्या जो विपक्ष आरोप लगाता रहता है उसमें कोई दम है या फिर वो बेदम है।